नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। हम लोगों ने बात किया था कि जब तक मार्केट में हम एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को या एक पूरे जोन को जब तक क्रॉस नहीं कर जाते, हमारी मार्केट कैसी रहने वाली है, सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगी। आप बाइंग को क्या करें, अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए या थोड़े वक्त के लिए भूल जाइए। ठीक है। मार्केट में क्या होता है, आज मार्केट हमारा तकरीबन 24,730 के लेवल के आसपास ओपन होता है। ठीक है, ओपन होता है। खुलते ही मतलब यहाँ पे तकरीबन खुलते ही क्या होता है, नीचे की तरफ हमारे पास पिछले दिन का क्या है, एक रेंज है जो कि हमारे लिए किस तरीके से काम कर रही है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रही है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि मार्केट में ऊपर की तरफ भी हमारे पास ये जो लेवल है, ये पूरा लेवल तकरीबन 24,800 का जो लेवल है, ये क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। ठीक है। तो मार्केट में हमारे पास क्या है, जगह ही नहीं मतलब कि ओपन होने के बाद 730 से लेके सिर्फ 800 तक की मतलब तकरीबन 60-70 पॉइंट का हमारा ऊपर की तरफ का रेंज था। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मार्केट को फिलहाल किस फेज में रखेंगे, सेल ऑन राइज के फेज में रखेंगे। मार्केट ने खुला, मार्केट खुलते ही एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन या आप यूं कहें कि एक प्रॉपर रेंज को क्या किया, ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद आपको यहीं पे आप चाहते तो इसका इस रेजिस्टेंस लेवल का एक स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की तरफ का एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। मार्केट फिर ऊपर गया और फिर इस तरीके से नीचे का आपका मतलब तकरीबन दिन में दो ट्रेड, एक ये वाला और एक ये वाला, मार्केट ने आपको देने का, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर होते तो आपको ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। इसीलिए कहा गया था दोस्तों कि जब तक मार्केट एक प्रॉपर रेंज को, है ना, मार्केट जब तक एक प्रॉपर रेंज को, आप लोग को याद होगा कि डेली चार्ट पे, माफ कीजिएगा, डेली चार्ट पे नहीं, ये 1 घंटे, क्योंकि डेली चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो कैसी है, वो ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा शार्प है, बहुत ही ज़्यादा शार्प है। अभी हम लोग अपने चार्ट को शिफ्ट करेंगे 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 घंटे के चार्ट पे हमें क्या दिखाई देगा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से। और हम लोगों ने बात किया कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें बाइंग साइड के ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है। देखिए, कोशिश करा करिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जिस तरफ का आपका डायरेक्शन है, मार्केट में जिस तरफ का डायरेक्शन है, अगर आप उसी तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक एक आसानी महसूस होगी। मार्केट में जो वेट कर सकता है, जिसके पास पेशेंस है, वही मार्केट में जीतता है। सिंपल सी चीज है। चलिए चलते हैं सीधे डेली चार्ट पे कि भाई हमें आगे की तरफ मार्केट क्या फॉर्मेशन दे सकता है, क्या कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको दो पॉइंट नजर आएंगे। कौन से, एक ये पहला स्विंग वाला पॉइंट और एक दूसरा स्विंग वाला पॉइंट। ठीक है। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मैच करा दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक इस तरीके से एक ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन को जन्म दे रहा है। भाई ये इस तरीके से काम कर रहा है। और हम लोगों ने कल क्या बात की थी कि हम मार्केट में अभी थोड़ा और नीचे की तरफ, यानी तकरीबन 24,500 या 24,450 तक का लेवल भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम तकरीबन कहाँ पहुँच रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं अपने सपोर्ट लेवल तक। हम कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल तक बस पहुँचने ही वाले हैं या ऑलमोस्ट पहुंच गए। क्योंकि ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, देखिए अभी तो आपको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन के तरीके से नजर आ रहा है ना। अगर आप इसे एक हॉरिजॉन्टल लेवल की तरीके से देखेंगे, यानी कुछ इस तरीके से, है ना, ये कुछ इस पूरे पार्ट को अगर आप ऐसे देखेंगे इस तरीके से, क्यों ऐसे मैं क्यों कह रहा हूं देखने के लिए, क्योंकि हमें पीछे कभी भी अगर आपको ये पता करना हो कि मेरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन ठीक बन रहे हैं कि नहीं, तो आप कुछ ना करें, यहां पे बना के पीछे की तरफ उसको ड्रैग कर दें। तो
तो आपको क्या दिखाई देगा कि हाँ ये पूरा हिस्सा एक वक्त पे क्या काम कर रहा था, रेजिस्टेंस के तरीके से। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये सारे के सारे लेवल किस तरीके से काम कर रहे थे, एक सपोर्ट के तरीके से। तो अगर मार्केट को और ज़्यादा नीचे की तरफ गिरना है तो उसे जाहिर सी बात है इस पूरे लेवल को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और अगर मार्केट को इसी किसी लेवल से आप चाहें तो इस जोन को और थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं तकरीबन, ये देखिए। अगर मैं देखिए थोड़ा सा मैं जूम करके एक दूसरा हिस्सा दिखाने, मैंने यहाँ पे इसको मैच कराया, यहाँ मैच कराया, यहाँ मैच कराया। मैं अगर इन लेवल्स को मैच करा रहा हूं तो आज का लेवल ऑटोमेटिक देखिए क्या हो रहा है, मैच हो जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट अगर यहाँ पे कल की डेट में, बात को समझिएगा, कल का दिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली किस लिहाज से कि भाई कल एक्सपायरी है मार्केट में निफ्टी की। दूसरी चीज़ क्या है, कल की डेट में अगर यहाँ पे मार्केट ने इतना गजब का कॉल साइड में ओआई जनरेट करके रखा होगा, मतलब बेचो 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 बस यही नाटक लगा हुआ है तब से, अगर मे बी कल की डेट में यहाँ पे एक कैंडल जनरेट होती है इस तरीके से ग्रीन कलर की, बात को समझिएगा, ग्रीन कलर की। अभी मैं छोटे फ्रेम पे चल के दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा कि ग्रीन कलर की मतलब इस लेवल के ऊपर जैसे हम निकलना चालू करेंगे इस जोन के ऊपर, तो हमारी मार्केट कहीं ना कहीं शिफ्ट होना चाहेगी बाय ऑन डिप के। लेकिन ध्यान से सुनिएगा बात को, ये लेवल आपको छोटे फ्रेम से निकालना पड़ेगा, बड़े फ्रेम से ये एग्जैक्टली निकल के नहीं आ पाएगा। क्योंकि बड़े फ्रेम को अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो हद से ज़्यादा क्या है, शार्प है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शार्प ट्रेंड लाइन को अवॉइड किया जाता है, यानी मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो इस तरीके से पहले ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करे, पहले ट्रेंड लाइन को नॉर्मल करे और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करे। यही बात हम लोगों ने छोटे फ्रेम को लेके भी की थी, अभी हम लोग चलेंगे वहाँ पे। और अगर मार्केट को नीचे की तरफ आना है, किस रिएक्शन से, देखिएगा इस रिएक्शन से। वीकली चार्ट को अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको क्या नज़र आने वाला था, ये देखिए वीकली चार्ट पे ये फॉर्मेशन भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आने वाली थी। तो अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है या इस पूरे हफ्ते हमें ये देखिए, अभी तो सोमवार है खाली, ठीक है ना, आने वाले वक्त में अगर ये पूरा हफ्ता हमें थोड़ा सा यहाँ पे इस जगह पे एक छोटी या इनडिसीजन कैंडल देता है तो खतरा बढ़ सकता है नीचे की तरफ तेजी से आने का। लेकिन जाहिर सी बात है नीचे आना है तो बहुत क्लियर सी बात है कि भाई आपका ये जो पूरा लेवल आ रहा है ना, इसको आप हाईलाइट करके देख लीजिए लेवल क्या है। लेवल क्या है, लेवल है 24,600 और 24,300, यानी ये 300 पॉइंट की तकरीबन, ये 300 पॉइंट का जो जोन है इसको तो मार्केट को तोड़ना ही पड़ेगा ना नीचे आने के लिए। लेकिन हम लोग एज अ ट्रेडर हैं तो भाई हमारे लिए तो डायरेक्शन ही सब कुछ होता है, और जिस दिन जिस तरफ का डायरेक्शन उस दिन उस तरफ का काम। एक घंटे के चार्ट पे आते हैं। एक घंटे के चार्ट पे आपको महसूस क्या होने लगा कि मार्केट यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की कोई रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस चीज़ को देखिए, भले एक घंटे के चार्ट पे आपको सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, रेंज। हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ एक कि भाई मार्केट क्या अटेम्प्ट कर रहा है यहाँ पे रेंज बनाने का। बहुत क्लियर शब्दों में बता दूं कि यहाँ पे जब तक इस रेंज को मार्केट क्रॉस नहीं कर जाती, क्रॉस करते ही उसको हल्का सा इस जगह पे क्या फेस करना पड़ेगा, ये जो हल्का सा गैप जैसा फॉर्मेशन है ना, ये वाला जहाँ पे जगह खाली पड़ी हुई है, ये वाला हिस्सा क्या एक्ट करेगा, मे बी जैसे यहाँ से इसने पार किया इसको तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या रिट्रेसमेंट जिसको बीआरसी कहते हैं, ठीक है, ये फेस करके अगर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर निकलती है तो पूरे इस हिस्से के बाद, इस हिस्से के मतलब मोटा मोटी 24,800 से 24,900 के लेवल के ऊपर जब निकलेगी मार्केट तो हम बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे काम करना उसके बाद चालू करेंगे। वरना जब तक हम इस पूरे जोन के नीचे हैं, इस पूरे जोन के नीचे जब तक हम हैं, मतलब ये तो मैं गैप वाला जोन बता दे रहा हूँ, और ये वाला जो इमीडिएट एक जोन है, ये एक सेकेंड, ये वाला है ना, ये पूरा जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं तकरीबन 24,800 और 24,750 के नीचे जब तक हैं तब तक हमारी मार्केट सेल ऑन राइज की ही बनी रहेगी। 15 मिनट के चार्ट पे जल्दी से आते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाफ फॉर्मेशन दे रखी है, एक हाफ पैटर्न की फॉर्मेशन दे रखी है, और दूसरी चीज़ ये पूरा हिस्सा इस तरीके से एक्ट करेगा, ये हिस्सा ऐसे। अब यहाँ पे यही देखना है कि ये मार्केट इस तरीके से
ये फॉर्मेशन पे जाता है या इस फॉर्मेशन पे जाता है, या तो बात को समझिएगा, ये पॉइंट आप देख रहे हैं और ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको यहीं से क्या बनाना है, यहीं से भी आपको एक ट्रेंड लाइन या ट्रेंड जोन का फॉर्मेशन क्रिएट करना है। कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी 4 दिनों में इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो बहुत पुराने मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं या मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है 60-70% वाला, जिसमें पैटर्न क्या होता है, 60-70% का फॉर्मेशन करके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर मार्केट इस तरीके के फॉर्मेशन से निकलने के मतलब इधर ट्राई ऊपर की तरफ ना करके लोगों को ट्रैप करके फंसा के नीचे की तरफ आता है, तो हम एक फिर बहुत अच्छा फॉल नीचे की तरफ का देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही है। आप इसको अभी फिलहाल इस तरीके से मान के चलें कि नीचे का ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से, ये पूरा हिस्सा एक ट्रेंड लाइन की तरीके से, यानी आपको दिख क्या रहा है, आपको दिख रहा है एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन, एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, और आप इस रेंज में फंसे हुए हैं, आप इस रेंज में फंसे हुए, यानी मार्केट जब इस लेवल के ऊपर निकले तो ही बाइंग साइड के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा, कॉल साइड का, वो भी बीआरसी हो जाने के बाद। सौदा छूट जाए तो छोड़ दीजिएगा, टेंशन ना लीजिएगा, वरना हमेशा सेल ऑन राइज की मार्केट इस लेवल के नीचे अगर हम उतरते हैं तो एक अच्छा फॉल हमें फिर से देखने को दिख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सिर्फ इतना ही था कल के एनालिसिस के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।